हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जूलॉजी के बारे में, जिसका फ्रेंड्स नाम है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इन्फेक्टियस डिजीजेज। इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आज हम 2022 के एक नए मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे फ्रेंड्स आज हम मुख्य रूप से सीखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इससे प्रीवियस मैंने फ्रेंड्स आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का जो फ्रेंड्स फर्स्ट पार्ट था उसको फ्रेंड्स प्रोवाइड करा दिया, जिसे फ्रेंड्स मैंने आपको मुख्य रूप से ह्यूमन कैरियोटाइप के बारे में, क्रोमोसोमल एब्सेंस के बारे में और फ्रेंड्स जो पेडिग्री एनालिसिस थी उसके बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बता दिया है। तो ये फ्रेंड्स आपने हमारे प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाकर हमारे प्रीवियस पार्ट को देख लीजिए। ये फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो सेकंड पार्ट है ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फ्रेंड्स आज इसमें कह सकते हैं कि कुछ हम मिनी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में, जो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम 12 बार या 15 बार पूछे गए क्वेश्चन है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने फ्रेंड्स अपने प्रीवियस जो मॉडल आपको क्वेश्चन पेपर मॉडल प्रोवाइड करा था उसे फ्रेंड्स मैंने इन सारे क्वेश्चनों को कह सकते हैं कि इंक्लूड किया था। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अपना फ्रेंड्स पहला कह सकते हैं कि पॉइंट आखिर का कौन सा है। इससे पहले मैं फ्रेंड्स आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक भी नहीं किया है तो प्लीज जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने हो या आपने कर सकते हैं कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर से जरूर फ्रेंड्स कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम से रिलेटेड मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको टिप्स और ट्रिक्स में जल्द ही आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो जरूर से जरूर कह सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बगल में आए हुए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें। जरूर से जरूर कुछ ना कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इस वीडियो के लिंक को फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा कुछ बात ना करते हुए देखते फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लिक एसिड जो हमारा पहला पॉइंट है वो आखिरकार है क्या। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक मौखिक रूप में फ्रेंड्स आपको बता दूंगा आखिरकार न्यूक्लिक एसिड होता क्या है। तो क्योंकि फ्रेंड्स आपसे जब हिंदी में सुन लेते हैं तभी फ्रेंड्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा मेरे पास कमेंट आया था, इसी कारण मैं फ्रेंड्स आपको बता रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स आप न्यूक्लिक एसिड को समझने का प्रयास करना। तो जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है इसका फ्रेंड्स मीनिंग होता है न्यूक्लिक अम्ल। या फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स, तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है फ्रेंड्स न्यूक्लिक अम्ल। अब आगे अगर फ्रेंड्स न्यूक्लिक अम्ल होता क्या है ये फ्रेंड्स जानना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपसी को बता दूं कि फ्रेंड्स 1869 में, यानी फ्रेंड्स कब, तो 1869 में एक हमारे बायोलॉजिस्ट थे जिनका फ्रेंड्स नाम था फ्रेडरिच मीस्टर। यानी फ्रेंड्स क्या नाम था, तो फ्रेंड्स जिनका नाम था कह सकते हैं कि फ्रेडरिक मीस्टर जिनका नाम था। उन्होंने फ्रेंड्स क्या किया कि जो फ्रेंड्स मवाद की कुछ कोशिकाएं थी, फ्रेंड्स किसकी कोशिकाएं, तो फ्रेंड्स कुछ जो मवाद की कोशिकाएं थी उससे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लिक एसिड था उसको फ्रेंड्स क्या किया, तो पृथक किया, फ्रेंड्स उसको अलग किया और फ्रेंड्स उन्होंने उसका नाम क्या दिया, तो फ्रेंड्स उन्होंने उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। या फ्रेंड्स क्या नाम दिया था फ्रेंड्स, तो न्यूक्लिन नाम दिया था। और उसके कुछ समय बाद फ्रेंड्स हमारे अल्टमान जी आए और फ्रेंड्स उस न्यूक्लिन नाम को फ्रेंड्स क्या नाम दिया, यानी न्यूक्लिक एसिड नाम दे दिया। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि 1869 में हमारे एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका फ्रेंड्स नाम था फ्रेडरिक मीस्टर। और फ्रेडरिक मीस्टर जी आए, उन्होंने फ्रेंड्स कुछ मवाद की कोशिकाएं थी उनसे कह सकते हैं कि हमारे जो न्यूक्लिक एसिड थे उनको फ्रेंड्स अलग किया और फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड का उस समय उन्होंने ना फ्रेंड्स नाम दिया था न्यूक्लिन। लेकिन फ्रेंड्स कुछ समय पश्चात कह सकते हैं कि अल्टमान जी आए और फ्रेंड्स उन्होंने उस न्यूक्लिन वाले नाम को फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। तो आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड होता है ये जितने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीवित कोशिकाएं होती है, जितने भी कह सकते हैं कि कोशिकाएं होती हैं उन सभी लिविंग ऑर्गन में कह सकते हैं सभी जीवित कोशिकाओं में फ्रेंड्स हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। और इसी के साथ मैं फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ये फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ये फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा पहला होता है वो फ्रेंड्स होता है डीएनए, उसके बाद फ्रेंड्स हमारा जो दूसरा होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो आरएनए। फ्रेंड्स पहला होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और फिर जो दूसरा होता है फ्रेंड्स होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है फ्रेंड्स ये दो प्रकार के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड फ्रेंड्स हमारा पहला होता है और जो फ्रेंड्स हमारा दूसरा होता है वो फ्रेंड्स होता है आरएनए फ्रेंड्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि जितनी भी जीवित कोशिकाएं हैं उन सभी फ्रेंड्स या तो डीएनए पाया जाएगा या तो फ्रेंड्स आरएनए पाया जाएगा या तो फ्रेंड्स कभी-कभी दोनों का कॉम्बिनेशन भी फ्रेंड्स किसी न किसी जीवित कोशिका में देखने को मिलता है। तो अब आप सबको कंप्लीटली मैंने न्यूक्लिक एसिड समझा दिया। अब चलिए फ्रेंड्स मैंने देखते हैं कि आखिरकार लिखा क्या और किस रूप में आप सभी इसे भी समझते हैं। तो आपसे प्लीज समझने का प्रयास करना कि इन 1869 द न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मीस्टर द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स एंड वाज नेम्ड न्यूक्लिन। द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमान
टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन द सेल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर डीएनए एंड आरएनए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि इन 1869 यानी कह सकते हैं कि 1869 में द न्यूक्लिक एसिड यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि न्यूक्लिक अम्ल को वाज फर्स्ट आइसोलेटेड यानी कह सकते सबसे पहली बार फ्रेंड्स आइसोलेटेड किया गया था, यानी फ्रेंड्स पृथक किया गया था। फ्रेंड्स किसके द्वारा पृथक किया गया था? तो फ्रीडरिच मीस्टर के द्वारा। फ्रेंड्स किसके द्वारा? फ्रेंड्स तो फ्रीडरिच मीस्टर के द्वारा द न्यूक्लाई ऑफ पस सेल्स यानी फ्रेंड्स मवाद की कोशिकाएं होती है। पस का मतलब फ्रेंड्स मवाद होता है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। और फ्रेंड्स एक बार हमारे ये कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया था कि मवाद का फ्रेंड्स स्वाद कैसा होता है। कैसा होता है? तो मवाद का फ्रेंड्स स्वाद कैसा होता है? मैं आप सभी को बता दूं कि जो फ्रेंड्स पस का स्वाद होता है, जो फ्रेंड्स पस का टेस्ट होता है वो फ्रेंड्स सौर होता है, फ्रेंड्स खट्टा होता है। जो मवाद का स्वाद है फ्रेंड्स उसका ऐसा होता है तो खट्टा होता है। फ्रेंड्स मैं बोर्ड एग्जाम में एक बार पूछा भी गया था, तो आप लोग प्लीज इसे भी याद रखना। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप को ये बता दूं कि फ्रीडरिच मीस्टर ने कह सकते हैं फ्रेंड्स उसे सबसे पहले क्या किया था फ्रेंड्स? तो पृथक किया था फ्रेंड्स, आइसोलेटेड किया था। कहां से फ्रेंड्स आइसोलेटेड किया था? तो जो फ्रेंड्स हमारी पस सेल्स थी, जो फ्रेंड्स मवाद की कोशिकाएं थी, उनके जो फ्रेंड्स केंद्रक थी उनसे फ्रेंड्स क्या किया था? तो फ्रेंड्स उनसे कह सकते हैं उनको पृथक किया गया था एंड वाज नेम्ड, और फ्रेंड्स उनका नाम क्या दिया गया था? तो फ्रेंड्स उनका नाम दिया गया था फ्रेंड्स न्यूक्लिन। क्या नाम दिया गया था फ्रेंड्स? तो न्यूक्लिन नाम दिया गया था। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि 1869 में जो फ्रेंड्स हमारे फ्रीडरिच मीस्टर नामक एक बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने फ्रेंड्स सबसे पहले कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कुछ मवाद की कोशिकाएं थी उनसे फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड को क्या किया गया था फ्रेंड्स? तो आइसोलेटेड किया था फ्रेंड्स, पृथक किया गया था। और उनका फ्रेंड्स क्या नाम दिया? तो फ्रेंड्स उनका नाम दिया था न्यूक्लिन। तो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि द टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमान, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा पहले न्यूक्लिन नाम था, अब जो फ्रेंड्स न्यूक्लिन जो फ्रेंड्स नाम था उसको फ्रेंड्स आखिर किसने कह सकते हैं भी परिवर्तित किया? तो फ्रेंड्स जो हमारे अल्टमान जी थे, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड नामक जो फ्रेंड्स टर्म था, न्यूक्लिक एसिड नामक जो फ्रेंड्स शब्द था, ये फ्रेंड्स किसने दिया? तो अल्टमान जी ने दिया था। तो आई होप आप को इतना समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कह सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ये फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के फ्रेंड्स? तो टू टाइप्स के होते हैं। आर फाउंड, और फ्रेंड्स ये कहां पर पाए फ्रेंड्स? कैसे? और फाउंड फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं इन द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कैसे जितने भी फ्रेंड्स जीवित कोशिकाएं होती हैं, जितने भी जीवित शरीर होते हैं उनमें जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में कह सकते हैं कि हमारी ये दो प्रकार के कह सकते हैं फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड फ्रेंड्स क्या होते हैं? तो फाउंड होते हैं। अब इसी के साथ में फ्रेंड्स आप को ये भी बता दो कि फ्रेंड्स वो कौन से ऐसे दो प्रकार के हमारी न्यूक्लिक एसिड है जो फ्रेंड्स पाए जाते हैं? तो दीज आर डीएनए एंड आरएनए, यानी कैसे फ्रेंड्स ये डीएनए के फॉर्म में होंगे या तो फ्रेंड्स ये आरएनए के फॉर्म में होती है। अब फ्रेंड्स डीएनए का मीनिंग फ्रेंड्स होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और फ्रेंड्स आरएनए का मीनिंग होता है फ्रेंड्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसी कारण से मैं फ्रेंड्स आप को लिख भी दिया है। आई होप आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग दोबारा बहुत ही ध्यान से अच्छे से सुनेंगे कि 1869 में फ्रीडरिच मीस्टर जी ने कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कुछ पस की सेल्स थी, मवाद की कोशिकाएं थी, उनसे फ्रेंड्स कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेटेड किया, फ्रेंड्स पृथक किया, और फ्रेंड्स उनका नाम उन्होंने फ्रेंड्स न्यूक्लिन रखा। लेकिन फ्रेंड्स कुछ समय पश्चात हमारे अल्टमान जी आए और उन्होंने फ्रेंड्स उस न्यूक्लिन का जो नामक शब्द था उसको फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड में फ्रेंड्स क्या किया? तो परिवर्तित किया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने ये भी लिखा है कि फ्रेंड्स जो हमारे दो प्रकार के जो फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये फ्रेंड्स जितनी भी कह सकते हैं कि जितने भी जीवित कह सकते हैं फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिकाओं में पाई जाती हैं। ये जो दो प्रकार के फ्रेंड्स हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये फ्रेंड्स डीएनए के फॉर्म में या आरएनए के फॉर्म में होते हैं। डीएनए का मतलब फ्रेंड्स होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और फ्रेंड्स आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो आप सबको मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि कंप्लीटली न्यूक्लिक एसिड या फ्रेंड्स न्यूक्लिक अम्ल समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप सबको ये अभी समझ में आ गया तो प्लीज आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। उसके बाद देखते फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट आखिरकार कौन सा है। यानी फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट आंसर टाइप फ्रेंड्स हमारा सेकंड कह सकते हैं फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है क्रोमैटिन। जैसा कि फ्रेंड्स आपने क्रोमैटिन का नाम भी सुना होगा और फ्रेंड्स ये भी बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसका मैं फ्रेंड्स इसे भी बताना आपसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट समझा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्रोमैटिन के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से सीख लेंगे कि फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता क्या है। ये फ्रेंड्स इसके बारे में आप सभी जानते हो तो प्लीज आप जरूर से जरूर कमेंट करना कि सर मुझे इसके बारे में नहीं पता था, या फ्रेंड्स जिनको इनके बारे में नहीं पता तो वो भी फ्रेंड्स अब बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हैं कि क्रोमैटिन होता क्या है।
तो मैं आप सभी को फ्रेंड्स एक बार फिर से मौखिक भाषा में बता दूं फ्रेंड्स कि क्रोमेटिन होता क्या है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं इस कारण से आप सभी को मौखिक भाषा में बार-बार फ्रेंड्स इस कारण से बता दे रहा हूं क्योंकि फ्रेंड्स में जो छोटे-छोटे मिनी पॉइंट है इसे फ्रेंड्स मैं बीच-बीच से ही आप सभी को उठाकर बता रहा हूं। जितने फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्रेंड्स मैं लेसन वाइज पढ़ाता फ्रेंड्स, तो आप सभी को मैं इतना ज्यादा फ्रेंड्स डीपली नहीं जाकर पढ़ाता, लेकिन फ्रेंड्स क्या है कि एक्चुअली अभी मैं बीच-बीच से इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहां पर पिकअप कर रहा हूं तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊं, आप सभी को फ्रेंड्स समझ में आ जाए, इसका समय फ्रेंड्स आप सभी को मौखिक भाषा में बता देता हूं। आप लोग प्लीज समझने का प्रयास करना। जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स कुछ डीएनए से तथा कुछ फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स होते हैं उनका फ्रेंड्स एक जटिल कह सकते हैं फ्रेंड्स क्या है तो यौगिक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स डीएनए तथा जो फ्रेंड्स हमारे कुछ कह सकते हैं कि बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स होते हैं या फ्रेंड्स क्या होते हैं कुछ फ्रेंड्स हमारे बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स होते हैं उनका फ्रेंड्स एक ही जटिल कह सकते हैं यौगिक है। फ्रेंड्स क्या है तो फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या जटिल यौगिक है। मैं आप सभी को फ्रेंड्स ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है इसमें फ्रेंड्स 60% प्रोटीन पाया जाता है, 35% फ्रेंड डीएनए पाया जाता है तथा फ्रेंड्स 5% कह सकते हैं कि आरएनए पाया जाता है। तो आप सभी को ये भी समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स यूकारियोट कोशिकाओं में फ्रेंड्स क्या होता है फ्रेंड्स यूकारियोट कोशिकाएं जो होते हैं उनके फ्रेंड्स केंद्रक में एक अल्परंजित व वक्र धागे के रूप में फ्रेंड्स हमेशा जो हमारा क्रोमैटिन होता है फ्रेंड्स क्या होता है तो हम लोग को मिलता है फ्रेंड्स पाया जाता है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स यूकारियोटिक जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती हैं उनके फ्रेंड्स केंद्रक में एक अल्परंजित वक्र धागे के रूप में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमैटिन होता है वो फ्रेंड्स हम लोगों को प्राप्त होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं मिलता है पाया जाता है। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप सभी को बता दूं कि इसे फ्रेंड्स हम लोग क्रोमैटिन तंतु भी कहते हैं या फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्रोमोनेमेटा भी कहते हैं। तो आप सभी को इतना भी समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है वो फ्रेंड्स क्या बनाता है फ्रेंड तो वो क्रोमैटिन कह सकते हैं एक जालक बनाता है फ्रेंड्स क्या बनाता है फ्रेंड तो क्रोमैटिन नेट बनाता है। अब उसके आगे मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये भी बता दूं कि जो फ्रेंड्स कोशिका कह सकते हैं कि कोशिका के विभाजन के समय जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन तंतु होता है वो फ्रेंड्स संघनित हुआ मोटा होकर फ्रेंड्स क्या बना लेता है फ्रेंड तो गुणसूत्र बना लेता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा क्रोमैटिन होता है उन्हीं के द्वारा फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम बनते हैं। फ्रेंड्स क्या बनता है तो क्रोमैटिन के ही द्वारा फ्रेंड्स कर सकते हैं फ्रेंड्स हमारे क्या बनते हैं क्रोमोसोम बनते हैं। फ्रेंड्स मैंने अगला जो पॉइंट है फ्रेंड्स क्रोमोसोम का ही रखा है जिसका फ्रेंड दोनों पॉइंट को मैं एक दूसरे से कंपैरिजन करके बहुत ही अच्छे तरीके से आप को समझा दूं। तो मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है वो फ्रेंड्स जब संघनित हो जाता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संघनित होकर मोटा हो जाता है फ्रेंड तो उसी से हम लोग कह सकते हैं कि क्रोमोसोम को प्राप्त कर लेती है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली बता भी दूं कि आखिर फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स आप भी यहां पर समझने का प्रयास करना कि क्रोमैटिन इज ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स एक कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है फ्रेंड्स क्या कि एक फ्रेंड्स जटिल यौगिक है। किसका फ्रेंड्स जटिल यौगिक है तो ऑफ डीएनए एंड बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स का, यानी कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स डीएनए का और जो फ्रेंड्स हमारे बेसिक प्रोटीन हिस्टोन होते हैं उनका फ्रेंड्स एक कॉम्प्लेक्स क्या है तो कंपाउंड है, फ्रेंड्स एक जटिल फ्रेंड्स क्या है तो यौगिक है। तो आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट हैज अबाउट 60% प्रोटीन, 35% डीएनए एंड 5% आरएनए, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है इसके पास कह सकते हैं कि 60% प्रोटीन पाया जाता है, 35% डीएनए पाया जाता है तथा कह सकते हैं कि फ्रेंड्स 5% फ्रेंड्स क्या पाया जाता है तो आरएनए पाया जाता है। तो आप सबको इतना ये भी कंप्लीट हो गया होगा कि जो फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स डीएनए से और फ्रेंड्स जो कुछ बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स होते हैं उनका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या फ्रेंड्स एक जटिल यौगिक है। जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है इसमें फ्रेंड्स 60% प्रोटीन पाए जाते हैं, 35% डीएनए पाया जाता है, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि 5% फ्रेंड्स क्या पाया जाता है तो आरएनए पाया जाता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकारियोटिक सेल्स एंड फॉर्म ए लाइटली स्टैंड क्रूक्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमैटिन थ्रेड और क्रोमोनेमेटा। तो आप सबको इतना ये भी समझ में आ गया होगा कि क्रोमैटिन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ यूकारियोटिक सेल्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स कहां पर उपस्थित होता है तो कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स यूकारियोटिक जो सेल्स होती है इनके फ्रेंड्स केंद्रक में। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा
कि जो फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स यूकारियोटिक सेल्स के जो फ्रेंड्स केंद्रक होते हैं, जो फ्रेंड्स उनकी न्यूक्लियस होते हैं, उनमें फ्रेंड्स कैसा प्रेजेंट होता है, तो उनमें ये फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो एंड फॉर्म्स ए लाइटली स्टेन्ड फॉर्म में, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स किस फॉर्म में, तो कह सकते हैं उसके केंद्रक में फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स ए लाइटली स्टेन्ड, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स अल्प रंजित में। फ्रेंड्स कैसे, तो लाइटली का मतलब फ्रेंड्स होता है अल्प, फ्रेंड्स लाइटली का मतलब फ्रेंड्स रंजित होता है, फ्रेंड्स स्टेन्ड का मतलब फ्रेंड्स अल्प होता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अल्प रंजित फॉर्म में, एंड उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है क्रूक्ड लाइट थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स किस फॉर्म में, तो क्रूक्ड थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर कहते हैं कि वक्र धागे के रूप में। फ्रेंड्स किसके रूप में, तो वक्र धागे के रूप में फ्रेंड्स एक संरचना होती है जिसे फ्रेंड्स हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम लोग क्रोमैटिन तंतु कहते हैं या फ्रेंड्स क्रोमोनेमेटा कहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपसी को दोबारा बता दूं कि जो फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स यूकारियोटिक जो फ्रेंड्स कोशिकाएं होती है उनके फ्रेंड्स केंद्रक में फ्रेंड्स क्या होता है, ये उपस्थित होता है। जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है फ्रेंड्स कह सकते हैं कि यूकारियोटिक कोशिकाएं की जो फ्रेंड्स केंद्रक होता है उसमें फ्रेंड्स ये अल्प कह सकते हैं फ्रेंड्स किस फॉर्म में, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अल्प कह सकते हैं कि रंजित है। फ्रेंड्स क्या, तो अल्प रंजित और कह सकते हैं कि वक्र धागे के रूप में, कह सकते हैं कि अल्प रंजित और फ्रेंड्स वक्र धागे के रूप में फ्रेंड्स उनकी संरचना होती है जिसे फ्रेंड्स हम क्रोमैटिन तंतु कहते हैं, फ्रेंड्स क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं या फ्रेंड्स क्रोमोनेमेटा कहते हैं। तो अब आप सबको इतना ये भी क्लियर हो गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि इट फॉर्म्स न्यूक्लियर रेटिकुलम और क्रोमैटिन नेट, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इट फॉर्म्स, यानी फ्रेंड्स ये बनाता है, फ्रेंड्स किसको बनाता है, तो न्यूक्लियर रेटिकुलम को, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि केंद्रीय रेटिकुलम को बनाता है और कह सकते हैं कि क्रोमैटिन नेट को बनाता है, कह सकते हैं फ्रेंड्स क्रोमैटिन जालक को भी बनाता है। तो अब आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन थ्रेड होता है, क्रोमैटिन तंतु होता है या फ्रेंड्स क्रोमोनेमेटा होता है, ये फ्रेंड्स न्यूक्लियर रेटिकुलम को या कह सकते हैं फ्रेंड्स कि क्रोमैटिन नेट को फ्रेंड्स क्या करता है, तो बनाता है। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन द क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंसेस द थिकनेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। तो आप सबको ये भी समझ में आ रहा होगा कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान द क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंसेस एंड थिकनेस टू फॉर्म क्रोमोसोम, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स कंडेंसेंस होकर, फ्रेंड्स कह सकते हैं कि संघनित होकर और थिकनेस और फ्रेंड्स मोटा होकर क्या फ्रेंड्स क्या फॉर्म करता है, फ्रेंड्स तो क्रोमोसोम को फॉर्म करता है, फ्रेंड्स क्रोमोसोम को बनाता है। तो अब आपको कंप्लीटली क्रोमैटिन समझ में आ गया होगा। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आप सभी को क्रोमैटिन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स डीएनए का और फ्रेंड्स कुछ हमारे बेसिक प्रोटीन हिस्टोन्स होते हैं उनका फ्रेंड्स एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी फ्रेंड्स उनका एक जटिल कंपाउंड है या फिर जटिल यौगिक है। इसे फ्रेंड्स क्रोमैटिन में 60% प्रोटीन, 35% डीएनए और फ्रेंड्स 5% आरएनए पाए जाते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है ये फ्रेंड्स यूकारियोटिक जो फ्रेंड्स सेल्स होते हैं इनके फ्रेंड्स न्यूक्लियस में फ्रेंड्स प्रेजेंट रहता है। ये फ्रेंड्स हमेशा किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो लाइटली स्टेन्ड, यानी कहते हैं फ्रेंड्स अल्प रंजित और फ्रेंड्स थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि वक्र धागे नुमा फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर के रूप में फ्रेंड्स ये हमेशा उसमें फ्रेंड्स कह सकते हैं कि फाउंड रहता है, फ्रेंड्स यानी प्राप्त रहता है, जिसे फ्रेंड्स हम सभी क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम सभी क्या कहते हैं कि क्रोमैटिन थ्रेड कहते हैं, क्रोमैटिन तंतु कहते हैं या फ्रेंड्स क्रोमोनेमेटा कहते हैं। अब जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन थ्रेड है, जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन तंतु होता है ये फ्रेंड्स आपस में मिलकर फ्रेंड्स न्यूक्लियर रेटिकुलम को या क्रोमैटिन नेट को या फ्रेंड्स क्रोमैटिन जालक को बनाता है। उसके साथ ही साथ मैं आपसे को ये बता दूं कि फ्रेंड्स कोशिका विभाजन के दौरान जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमैटिन होता है फ्रेंड्स ये संघनित होकर और फ्रेंड्स थोड़ा बहुत मोटा होकर ये फ्रेंड्स किसको बनाता है, फ्रेंड्स तो कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स को बनाता है, फ्रेंड्स गुणसूत्र को बनाता है। तो आप इसको कंप्लीट फ्रेंड्स क्रोमैटिन समझ में आ गया होगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स, ये भी आखिरकार देख लेते हैं फ्रेंड्स कि क्रोमोसोम्स आखिरकार होता क्या है। तो फ्रेंड्स हम इसे भी समझ लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में जो फ्रेंड्स हमारा थर्ड पॉइंट है क्रोमोसोम्स, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और फ्रेंड्स इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स आखिरकार क्या होता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक बार फिर से फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स के बारे में मौखिक भाषा में आप सभी को बता दूं कि आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनना कि 1875 में फ्रेंड्स हमारे एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका फ्रेंड्स नाम था ई स्ट्रेसबर्गर। फ्रेंड्स क्या नाम था फ्रेंड्स, तो ई स्ट्रेसबर्गर ने 1875 में कह सकते हैं कि कोशिका के विभाजन के समय एक फ्रेंड्स जाल नामक कैसे फ्रेंड्स उनको जाल के समान एक फ्रेंड्स संरचना दिखाई देती है जिसे फ्रेंड्स उन्होंने क्या नाम दिया, तो जिसे फ्रेंड्स उन्होंने कह सकते हैं फ्रेंड्स क्रोमोसोम नाम दिया। तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ई स्ट्रेसबर्गर ने 1875 में कोशिका विभाजन के समय फ्रेंड्स उन्होंने देखा कि उनको फ्रेंड्स एक कुछ जाल नामक फ्रेंड्स एक संरचना दिखाई पड़ी जिसे फ्रेंड्स उन्होंने फ्रेंड्स क्या नाम दिया, तो कह सकते हैं कि 1975 में फ्रेंड्स उन्होंने उनका नाम दे दिया था फ्रेंड्स क्रोमोसोम या फ्रेंड्स गुणसूत्र नाम दे दिया था। तो आप सभी को इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि फ्रेंड्स जो हमारे डब्ल्यू.एस. सूटन जी थे और फ्रेंड्स जो हमारे टी बॉवेरी जी थे। फ्रेंड्स किसने किसने, तो जो फ्रेंड्स हमारे डब्ल्यू.एस. सूटन जी थे और जो फ्रेंड्स हमारे टी बॉवेरी जी थे, इन्होंने फ्रेंड्स 1902 में या फ्रेंड्स 1902 में फ्रेंड्स इन्होंने एक सुझाव दिया या फ्रेंड्स उन्होंने कह सकते एक सलाह दिया कि जो फ्रेंड्स एक गुणसूत्र होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमोसोम्स होता है, जो फ्रेंड्स हमारा गुणसूत्र होता है, ये फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स एक आनुवांशिक सूचक है। फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रेंड्स एक आनुवांशिक सूचक है जो फ्रेंड्स हमेशा कहां पर मौजूद होता है, तो ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि जीन में मौजूद होता है। फ्रेंड्स क्रोमोसोम कहां पर उपस्थित होता है, तो ये हमेशा फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जीन में उपस्थित होता है। और आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स इसमें लिखा है कि जो फ्रेंड्स हमारा गुणसूत्र होता है, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा क्रोमोसोम होता है, ये फ्रेंड्स हमेशा कह सकते हैं कि जीन में फ्रेंड्स किस रूप में फ्रेंड्स उसमें अरेंज रहता है, फ्रेंड्स किस रूप में उसमें हमेशा पाया जाता है, तो एक रैखिक रूप में यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स एक लीनियर फ्रेंड्स कह सकते हैं कि मैनर में फ्रेंड्स हमेशा उसमें फ्रेंड्स क्या रहता है, तो प्रेजेंट रहता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि फाउंड रहता है। तो आप सबको कितना समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स ये भी लिख दिया है कि जो फ्रेंड्स हमारा गुणसूत्र होता है, ये फ्रेंड्स कहते हैं कि 0.2 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर लंबा होता है, तथा उसी के साथ साथ मैंने फ्रेंड्स ये भी लिख दिया है कि जो फ्रेंड्स 0.2 माइक्रोमीटर से कह सकते फ्रेंड्स माइक्रोमीटर से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 3 माइक्रोमीटर तक फ्रेंड्स क्या होता है, व्यास का, यह व्यास का भी होता है। तो आप सबको इतना भी समझ में आ गया होगा। अब मैं फ्रेंड्स आप सबको फुली एक्सप्लेन भी करूंगा, तो आप सभी टेंशन न ली। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स ये भी लिख दिया था कि जो फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं जो क्रोमोसोम होता है, ये फ्रेंड्स किसमें कितने मात्रा में पाया जाता है। फ्रेंड्स आप कह सकते हैं जो फ्रेंड्स मानव होते हैं उसमें फ्रेंड्स 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। जो फ्रेंड्स मेढक होता है उसमें फ्रेंड्स 26 या फ्रेंड्स 13 जोड़े पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स रैबिट में 44 फ्रेंड्स, खरगोश में 44 कह सकते हैं कि क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मटर में 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स कुत्ते में कितने पाए जाते हैं, तो 78 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल हैं जिससे मैं फ्रेंड्स आप को भी बताऊंगा। तो आयो पासी को आप को थोड़ा बहुत तो हिंट मिल ही गया होगा फ्रेंड्स कि क्रोमोसोम आखिरकार है क्या। अब फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे तरीके से इसे भी समझ हम लेते हैं। यानी फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इसको इस क्रोमोसोम्स के बारे में लिखा है कि ई स्ट्रेसबर्गर इन 1875 डिस्कवर्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which appeared during cell division. These thread-like structures are called chromosomes. तो आप सबको समझ में आ रहा होगा कि ई स्ट्रेसबर्गर ने 1875 में डिस्कवर्ड किया, फ्रेंड्स खोज की, किसकी फ्रेंड्स खोज की, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर किया। फ्रेंड्स किसकी खोज की, तो कह सकते हैं फ्रेंड्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि एक जाल की समान संरचना की फ्रेंड्स क्या की, इन्होंने फ्रेंड्स खोज की which appeared during cell division। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स उसकी खोज कब हुई थी फ्रेंड्स, यानी कह सकते हैं कि जो जाल की समान संरचना थी, जो फ्रेंड्स में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, उन्होंने फ्रेंड्स उसको कब देखा, तो फ्रेंड्स उन्होंने कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यानी कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के दौरान उनको फ्रेंड्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है, फ्रेंड्स कह सकते हैं फ्रेंड्स एक जाल की समान संरचना नजर आती है। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड क्रोमोसोम। और फ्रेंड्स उन्होंने कह सकते हैं कि 1902 में उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स क्या नाम दे दिया, तो क्रोमोसोम नाम दे दिया। तो है आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि ई स्ट्रेसबर्गर ने कह सकते हैं कि 1875 में कोशिका विभाजन के दौरान फ्रेंड्स क्या कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन, फ्रेंड्स कोशिका विभाजन के दौरान एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देखा, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स एक जाल की समान संरचना को देखा, जिन्होंने फ्रेंड्स 1902 में यानी फ्रेंड्स 1875 में तो फ्रेंड्स देखा, लेकिन फ्रेंड्स उस समय उन्होंने फ्रेंड्स उसका नाम ना दे पाया, जबकि फ्रेंड्स 1902 में यानी कह सकते हैं कि काफी समय बाद कह सकते हैं कि 1902 में जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जाल की समान जो फ्रेंड्स संरचना थी उसका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ई स्ट्रेसबर्गर ने क्या नाम दिया, तो क्रोमोसोम नाम दिया। फ्रेंड्स क्या नाम दिया फ्रेंड, तो क्रोमोसोम नाम दिया। तो आप आई होप आप को समझ में आ रहा होगा कि ई स्ट्रेसबर्गर ने 1875 में कोशिका के विभाजन के दौरान कुछ जाल के समान संरचना देखी, जिन्होंने फ्रेंड्स 1902 में उसका फ्रेंड्स क्या नाम दिया, तो क्रोमोसोम नाम दिया। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है उसके आगे मैंने फ्रेंड्स ये लिखा है कि W.S. Sutton and T. Boveri in 1902 suggested that chromosome bear the physical structures which acted as messengers of heredity। तो आप सबको इतना ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे W.S. सूटन जी थी और फ्रेंड्स हमारे टी बॉवेरी जी थे, फ्रेंड्स किसने, तो फ्रेंड W.S. सूटन ने, और जो हमारे टी बॉवेरी जी थे उन्होंने फ्रेंड्स 1902 में एक फ्रेंड्स सजेस्टेड किया, फ्रेंड्स उन्होंने 1902 में फ्रेंड्स उन्होंने एक सुझाव दिया कि जो फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं ये फ्रेंड्स फिजिकल स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, फ्रेंड्स कहते हैं कि फ्रेंड्स एक भौतिक संरचना में होते हैं which acted as messengers of heredity, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स एक अनुवांशिक, या फ्रेंड्स हेरिडिटी का मतलब फ्रेंड्स अनुवांशिक होता है, तो फ्रेंड्स एक अनुवांशिक कह सकते हैं फ्रेंड्स मैसेंजर के रूप में कार्य करते हैं, फ्रेंड्स एक अनुवांशिक सूचक के रूप में कार्य करते हैं। तो अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि W.S. सूटन जी ने और फ्रेंड टी बॉवेरी जी ने 1902 में ये हम लोगों को बताया कि जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स होते हैं ये फ्रेंड्स एक फिजिकल स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, फ्रेंड्स एक भौतिक संरचना के रूप में होते हैं, जो फ्रेंड्स हमारे हेरिडिटी है, फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे एक
एक अनुवांशिक किसके रूप में होते हैं फ्रेंड्स, तो एक सूचक के रूप में होते हैं, यानी फ्रेंड्स मैसेंजर्स ऑफ हेरिडिटी के रूप में होते हैं, या फ्रेंड्स अनुवांशिक सूचक के रूप में होते हैं। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि जीन इज ए हेरिडिटी फैक्टर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी फ्रेंड्स जो जीन होते हैं ये फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो ये फ्रेंड्स एक हेरिडिटी फैक्टर होता है फ्रेंड्स, एक अनुवांशिक कह सकते हैं फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स, किसके फैक्टर होते हैं, तो क्रोमोसोम्स की। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारे जीन होते हैं ये फ्रेंड्स क्रोमोसोम्स के कह सकते हैं एक हेरिडिटी फैक्टर होता है फ्रेंड्स, एक अनुवांशिक फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फैक्टर होते हैं। उसके आगे जस्ट फ्रेंड्स मैंने लिखा है कि जीन इज अरेंज्ड इन ए लीनियर मैनर ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स जीन होता है ये फ्रेंड्स किस प्रकार से उपस्थित होता है, तो जीन इज अरेंज्ड इन ए लीनियर मैनर, यानी कहते हैं जो फ्रेंड्स हमारा जीन होता है ये फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमेशा फ्रेंड्स लीनियर मैनर में, यानी कहते हैं फ्रेंड्स रैखिक कह सकते हैं फ्रेंड्स ढंग में हमेशा फ्रेंड्स क्या रहता है, तो अरेंज रहता है फ्रेंड्स, व्यवस्थित रहता है ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कहते हैं जो क्रोमोसोम्स की पूरी लंबाई होती है। तो आपसे क्वेश्चन में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स पूरे गुणसूत्र में या कह सकते हैं फ्रेंड्स पूरे क्रोमोसोम में जो फ्रेंड्स जीन होता है ये फ्रेंड्स हमेशा रैखिक रूप में, यानी कह सकते हैं कि लीनियर मैनर में फ्रेंड्स क्या होता है, तो मौजूद होता है फ्रेंड्स, पाया जाता है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। उसके आगे मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि the length of chromosome varies from 0.2 micrometer to 50 micrometer and diameter from 0.2 micrometer to 3 micrometer। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम की लंबाई होती है फ्रेंड्स, क्या की लेंथ का मतलब फ्रेंड्स लंबाई होता है, तो जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम की लंबाई होती है वो फ्रेंड्स 0.2 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर फ्रेंड्स 50 माइक्रोमीटर होती है, एंड डायमीटर और जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम का फ्रेंड्स व्यास होता है वो फ्रेंड्स होता है 0.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर फ्रेंड्स, कितना होता है, तो 0.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स क्रोमोसोम का लंबाई होता है वो फ्रेंड्स 0.2 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के बीच होता है, जबकि जो फ्रेंड्स उसका व्यास होता है वो फ्रेंड्स 0.2 माइक्रोमीटर से 3 माइक्रोमीटर होता है। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि आखिर फ्रेंड्स ऐसे हमारे कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें फ्रेंड्स हमारे कितनी मात्रा में जो फ्रेंड्स हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, तो फाउंड होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो फ्रेंड्स इसके लिए मैंने वहां पर एग्जाम्पल के रूप में लिख भी दिया है कि जो फ्रेंड्स मानव होते हैं जो मेन होते हैं इससे फ्रेंड्स 46 कह सकते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 23 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर फ्रॉग लिखा फ्रेंड्स, फ्रॉग का मतलब मेढक होता है, आप लोग को आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आप लोग थोड़ा प्लीज इसे कह सकते हैं कि इस साइड में करते, आई होप आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेंड्स फ्रॉग होता है जो मेढक होता है इससे फ्रेंड्स 26 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 13 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और जो फ्रेंड्स हमारा रैबिट होता है फ्रेंड्स इसमें 44 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 22 जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं। आप लोग इसी का आधा कर देना फ्रेंड्स तो जोड़े में हो जाएगा, और फ्रेंड्स से डायरेक्टली कहेंगे तो फ्रेंड्स क्रोमोसोम हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा पी होगा या फिर जो मटर होगा इससे फ्रेंड्स 14 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसके बाद जो फ्रेंड्स हमारे कुत्ते होते हैं फ्रेंड्स, जो डॉग होते हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि 78 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मैं फ्रेंड्स आपको और भी कुछ एग्जांपल दूं तो जो फ्रेंड्स हमारा अमीबा होता है फ्रेंड्स क्या, कि जो फ्रेंड्स हमारा अमीबा होता है इससे फ्रेंड्स 250 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कितने फ्रेंड्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो अमीबा में फ्रेंड्स 250 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। उसी के साथ में फ्रेंड्स आपको ये बता दूं कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूरोस्पोरा होता है फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा न्यूरोस्पोरा होता है इससे फ्रेंड्स हमारे 7 कह सकते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसी के साथ जो फ्रेंड्स हमारे ईस्ट या फिर जो फ्रेंड्स फफूंद होते हैं उससे फ्रेंड्स 17 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। और इसी के साथ में फ्रेंड्स आपको लास्ट एक बता दें फ्रेंड्स कि जो हमारे जी मीस होते हैं फ्रेंड्स, क्या कि जो फ्रेंड्स हमारे जी मीस होते हैं इसमें फ्रेंड्स 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आप आपको कंप्लीटली मैं फ्रेंड्स क्रोमोसोम के बारे में, क्रोमैटिन के बारे में और फ्रेंड्स न्यूक्लिक एसिड, इन तीनों पॉइंट के बारे में बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा दिया है। और मैं फ्रेंड्स आशा करता हूं कि आपको तीन के तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो कल और आज मिलाकर फ्रेंड्स मैंने हम लोगों ने कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइम में फ्रेंड्स 6 कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कह सकते हैं कि अटेंड कर लिया है, जो फ्रेंड्स हमारे बोर्ड एग्जाम में हर हाल में ही पूछे जाने वाले हैं। तो मैं ऐसा करता हूं फ्रेंड्स कि आपको हमारा वीडियो समझ में आ गया हो। तो प्लीज फ्रेंड्स मेरा इतना ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम होने के बावजूद मैं फ्रेंड्स आपके लिए इतना हार्ड वर्क करता हूं, तो प्लीज अगर आपको कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जरूर से जरूर फ्रेंड्स लाइक कर दे। चलो फ्रेंड्स आप भी नए हो या पुराने, आपसे भी कहते हैं कि फ्रेंड्स चैनल को लगातार वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर ले। इससे फ्रेंड्स मेरा बहुत मेरा भी भला हो जाएगा और सभी आपका भी भला हो जाएगा। इससे फ्रेंड्स आप सभी का ज्यादा जबकि फायदा है, जबकि फ्रेंड्स इससे फायदा फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी नहीं है। एक्चुअली होता क्या फ्रेंड्स कि इससे हम लोग का थोड़ा मोटिवेट होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास इतने सब्सक्राइबर है, इतने लाइकर है, इतने व्यूअर है, तो प्लीज आप कह सकते हैं उसका एक विभिन्न अंग बने फ्रेंड्स, और कह सकते हैं कि अपने परिवार को एक अच्छे कह सकते हैं फ्रेंड्स मार्ग पर लेकर चले। तो यार आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। चैनल फ्रेंड्स आप सभी नए हो या पुराने और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले और बगल में आए नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर ले।
ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स कमेंट में आपने कमेंट कर आपसे ये बताएं कि आपसे जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो था वो फ्रेंड्स कैसा लगा, और प्लीज इस वीडियो के लिंक को ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।